इंडिया गठबंधन के लोगों को देखकर सब लोग डर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा ना हो हरियाणा की तरह यहाँ भी गुस्से में आ जाएं और अपने प्रत्याशी खड़े कर देखिए, दें। पहले तो मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा जिस बात से आपने बात शुरू की है, हरियाणा में हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि कांग्रेस पार्टी से हमारा समझौता हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से भी ये कह दिया गया था कि समझौता होना चाहिए। 4 सीटों पे बात भी फाइनल हो गई कि 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और उसके बाद इन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। ये हकीकत है, सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुकूंगा, पहले यहीं से क्लियर कर दीजिए, किसने फोन किया, किसको फोन किया और किसने फोन नहीं उठाया? नहीं, राघव चड्ढा बातचीत में थे। अच्छा। और फिर राघव चड्ढा का फोन उठना बंद हो गया। भाई, बातचीत में पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को, संदीप पाठक को, 2 लोगों को अधिकृत किया गया था और वो लोग बातचीत में थे। बाद में फोन उठाना इन लोगों ने बंद कर दिया। तो क्या ऑप्शन क्या है? आप पहले से ही कह देते, जैसे महाराष्ट्र में हमने स्वयं से निर्णय लिया। हमारा संगठन है, कार्यकर्ता है, अच्छी संख्या में कार्यकर्ता है। हर जगह आपको जहां एमबीए की रैली होती है, आम आदमी पार्टी के टोपी झंडे आपको दिख जाएंगे। हमारी भी सभाएं जो यहाँ पे हुई आपको दिखे होंगे हमारे कार्यकर्ता। लेकिन बावजूद इसके हमने सैक्रिफाइस किया। केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, अभी बड़ा मकसद है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हराना। अभी बड़ा मकसद है उनकी नफरत की राजनीति को रोकना। जिस तरह से देश के अंदर उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी और किसानों की समस्या बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता है महाराष्ट्र के साथ खड़े होना, हमारी प्राथमिकता है देश के साथ खड़े होना और बीजेपी को हराना। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे महाराष्ट्र में। यहाँ आपको सीट ऑफर की गई थी? यहाँ सीट ऑफर की गई थी। आप बताइए, सीट ऑफर की गई थी, बावजूद इसके हमने कहा कि नहीं, बड़ा हित इस समय यह है कि हम महाविकास आघाड़ी को जिताएं। दूसरी और हरियाणा में जो आप बात कह रहे हैं, बात की शुरुआत में आपने ऐसी बात कही थी, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं। मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी लोगों से हुई किसी बातचीत का कहीं जिक्र करूं, लेकिन वहां हमारी कोई गलती नहीं थी, एकदम गलती नहीं थी। हम चाहते थे वहां बीजेपी हारे। तस्वीर का दूसरा पहलू ये अब कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे को वहां पे हरा रहे थे, तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि हरियाणा में आपकी हालत बहुत खराब हुई तो आपने सबक सीखा कि अब पंगा नहीं करना, अब कांग्रेस को सपोर्ट कर देना है। लोग ये भी कह रहे हैं। एमबीए को सपोर्ट कर रहे हैं। कल हम कांग्रेस कैंडिडेट के लिए गए थे प्रचार करने, उसके पहले हम एनसीपी के कैंडिडेट के लिए गए थे प्रचार करने के लिए। आदित्य ठाकरे जी के साथ पदयात्रा की हमने। तो लगातार जो यहाँ पे हमारे जानने वाले लोग हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं या वैसे भी जो लोग हैं, उनके बीच में अपनी बात कह रहे हैं कि भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराष्ट्र के 2 लाख करोड़ की योजना उठा के बाहर लेके चले गए, देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया, इसका बदला लीजिए अपने वोट की ताकत से। जिन्होंने यहाँ की स्थापित पार्टी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम किया, उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने तीर कमान की चोरी की, जिन्होंने घड़ी चुरा लिया शरद पवार की, उनको सबक सिखाइए। ये बताने के लिए आए हैं लोगों से। और क्या हालत है महाराष्ट्र की आज की तारीख में? 3000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले साल। बेरोजगारी के मामले में आज ये हालत है कि बेरोजगार नौजवान किसानों से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 60,000 से ज्यादा महिलाएं या तो लापता है या उनका अपहरण हो गया, उनके साथ दुष्कर्म हुए, दुर्घटनाएं हुई। तो आप सिर्फ जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करके, गले मिला के आपने एक सरकार बना ली संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके, और आप चाहते दोबारा आप राज करें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस खड़ा हो अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए, एमबीए के साथ, और यहाँ पे प्रचंड बहुमत से एमबीए की सरकार बने।